हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक पार्ट थर्ड है हमारा है कोस 45 डिवाइड करना है सेक 30 प्लस कोसेक 30 से। इसको हमें इवेलुएट करना है और आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसको सोल्व कर देना है और सोल्व करने के बाद जो भी होगा वो हमारा आंसर ही होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कोस 45 की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोस 45 की वैल्यू कितनी है। तो कोस 45 की जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो हमने ये देख लिया क्योंकि हम ये मान यहाँ पुट करेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया है सेक 30, तो हम यहाँ पे सेक 30 को लेके चलते हैं। तो सेक 30 के लिए हमें मान पता होना चाहिए कोस 30 का। अगर हमें कोस 30 का पता है तो कोस 30 का मान हम उल्टा कर देंगे तो सेक 30 का मान हम निकाल सकते हैं। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस हिसाब से सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो ये हमारी सेक 30 की वैल्यू हुई। अब बात करते हैं कोसेक 30। ये जो कोसेक 30 है, अगर हमें इसके मान का नहीं पता तो हमें साइन 30 का मान का पता होना चाहिए। अगर हमें साइन 30 का मान पता है तो हम उसका मान उल्टा कर देंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे। तो ये कोसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर हम कोसेक 30 की निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है कोस 45 की और ये सेक 30 की जो वैल्यू है और कोसेक 30 की, ये एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं इन वैल्यू को और सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कोस 45 का मान है 1/√2। तो हमने ये ऐसे का ऐसे ही रखा। उसके बाद डिवाइड करते हैं और यहाँ पे चाहिए हमें सेक 30। तो सेक 30 का मान है हमारे पास 2/√3, 2/√3। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी सेक 30 की। अब यहाँ पे हमें चाहिए कोसेक 30। तो कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2। तो हमने इसको यहाँ पे 2 रखा। अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के अपॉन में 1 लेंगे और इसका लेंगे एलसीएम। बाकी इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ कि हमें जो है ये जो ऊपर दिया है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। और √3 और 1 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा √3। जब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 में, तो ये 2 का 2 आ जाएगा। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ये बिल्कुल बेसिक बात थी, ये हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करके और इनका एलसीएम √3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आया सोल्व होने के बाद। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं ये जो सबसे नीचे है इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ सबसे ऊपर कर सकते हैं। ये अपॉन है 1/√3 और ये जो है ये जो यहाँ पे लिखा है और इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ सेकंड नंबर पे कर सकते हैं। तो ये हमारा इससे नेक्स्ट अगला स्टेप होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ कि इसको हमें ऊपर लेके जाना है। तो ये हुआ हमारा √3। उसके बाद इसको उठा के यहाँ कर देना है। तो ये हुआ √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब हमें इससे आगे इसको सोल्व करना। अगर ये सोल्व हो सकता है तो हमें इससे आगे सोल्व करना है और नहीं हो सकता तो यहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो लिखा है ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही ऊपर लिखना है जैसे हमने लिखा, बस साइन चेंज करके लिखना है। इस मेथड को हम बोलते हैं रेशनलाइज मेथड। तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 2√3। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे ही ऊपर लिखना है और ऐसा का ऐसे ही नीचे लिखना है। और लेकिन हमें क्या करना है, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस लेके चलना है, और माइनस है तो प्लस लेके चलना है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं रेशनलाइज मेथड। इससे क्या होगा, ये जो नीचे 2 + √3 है ये थोड़ा सोल्व हो जाएगा। सोल्व होने के बाद में एक सिंगल टर्म आ जाएगा और यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम आगे की तरफ सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस मेथड को लगा के। तो अब हमने क्या किया, तो ये यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिखा बट द साइन चेंज होना चाहिए, हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये a + b और a - b, तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हम ये साइड में लिख देते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है a + b और a - b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर और ये साथ के साथ हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो इस हिसाब से आ जाएगा हमारा 12। और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो फिलहाल ऊपर की साइड क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं और दूसरा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब √3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2√3। जब हम √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 में तो ये क्या आएगा, हम यहाँ देखते हैं। हमने मल्टीप्लाई करी है √3 की किसमें, 2√3 में। तो √3 की √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और साथ में मल्टीप्लाई में है 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। क्योंकि साइन माइनस का था तो हम माइनस का साइन लेके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा -6।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये √2 ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद ये जो है a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये करेंगे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। और जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमने करके भी देखा था 2 √3 का स्क्वायर, तो यह आया था 12, तो यहाँ हो जाएगा -12। अब हम क्या करते हैं, हमारा इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा वो इसको 4 में से 12 घटा देंगे तो ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये √2 ऐसे का ऐसे ही लेके चलते हैं, और 4 में से जब 12 घट जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। हमारे पास सॉल्व करके ये इतना आया था। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इससे आगे वाले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में लिखा है, तो हम चाहते हैं इस √2 को भी यहाँ से गायब करें। तो इस √2 को गायब करने के लिए हमें फिर से एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको रेशनलाइज मेथड बोलते हैं। ये √2 यहाँ पे है, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये √2 की हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी, तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साथ के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सेम नंबर से ही ऊपर मल्टीप्लाई करी है, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करी है, तो इस वाली चीज़ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी और √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो ये प्रोसेस हम कर देते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 √3 में मल्टीप्लाई करनी है √2 की, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये √2 की 2 में नहीं हो सकती, तो हम क्या, ये √3 में हो सकती है, √2 की मल्टीप्लाई √3 में हो सकती है, तो हम इसको लिखेंगे √6, ये हो जाएगा हमारा 2 √6। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 2 √6। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 6 में मल्टीप्लाई करनी है √2 की, तो ये हो जाएगा हमारा 6 √2, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 6 √2। उसके बाद क्या करेंगे, हम √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। जब √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से आ गया ये हमारा 2, और यहाँ पे चल रहा था -8। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को काट सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा है हमारा 6, यहाँ पे लिखा है 2, तो हम यहाँ से बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने 2 बाहर किया तो ये बचता है √6, और यहाँ से 6 में से जब 2 बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 √2। अब जो नीचे लिखा हम उसको नीचे की तरफ ही लिखते हैं। ये हमने जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में लिखा, 2 से हम 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अब ये बचा हमारा √6 - 3 √2, और यहाँ पे बचा अपोन में -8। अब हमें ये माइनस का साइन हटाना है, क्योंकि ये माइनस का साइन हमें यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा, तो हम इसको हटा देते हैं। निचले वाला माइनस का साइन कैसे काटेंगे, हम ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का साइन कॉमन करेंगे तो माइनस का ये √6, और ये हो जाएगा 3 √2। जब हमने ऊपर से माइनस साइन कॉमन किया तो ये जो √6 है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिनोमिनेटर में था -8, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। अब हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, और ये जो है इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। जो प्लस वाली टर्म है उसको हम पहले लिखते हैं 3 √2, और जो माइनस वाली टर्म है उसको बाद में लिखते हैं माइनस के √6, डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड में लिखा है यानी डिनोमिनेटर में लिखा है यानी कि 8। तो यही हमारा हो गया, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम वहाँ से सोल्व करते करते यहाँ तक लेके आए, हम ऊपर आंसर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये सिंपलेस्ट नहीं था, तो अब ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।